कि ये विवेक जी हैं हमारे बीच में, और ये है ना एक डेकोरेशन का बिजनेस करते हैं। मेरे साथ इनका टाई अप हुआ था क्योंकि डेकोरेशन का काम है इनका, हमारा कैटरिंग का काम है। तो डस्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ चांस। लोग बोलते हैं ना सर क्या वाकई में हर बार आता है, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आज। ओके, अच्छा जी कोई बात नहीं। चलिए ये है हमारे विवेक जी हैं, ठीक है। ये विवेक जी हैं, इनके नीचे तीन डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। इनका मैं इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। S3 में इनके 4 स्लॉट। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मोटा मोटा ये इन्वेस्टमेंट 10,000 के आसपास। X4 में इनके 5 स्लॉट, और ट्रिपल X में इनका इन्वेस्टमेंट 5 स्लॉट। एस गोल्ड में इनका इन्वेस्टमेंट 4 स्लॉट, और एक्सक्योर में इनके 10 स्लॉट, और मैस्क्योर में इनके 5 स्लॉट। अब मेरे को नहीं पता विवेक जी को क्या ऐसी पागलबंदी चढ़ी हुई जिन्होंने इतने स्लॉट किए। तो विवेक जी को जब ऑप्शन दिए गए कि विवेक जी देखो, इन्वेस्टमेंट है तो ही रिटर्न आएंगे, लॉटरी की टिकट खरीदोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदोगे तो कोई गारंटी नहीं कि आपको कोई लॉटरी खुलेगी, सोचने से तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे विवेक जी की आईडी है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है। ये एक्टिव प्रोग्राम है क्योंकि वर्किंग प्रोग्राम है, अगर ये काम कर रहे होते तो कुछ ना कुछ वाइट दिख रहा होता, पर सारा ब्लैंक है क्योंकि ये एक्टिव काम नहीं करते हैं। ये बिजनेसमैन है, ये इन्वेस्टर है। मैं इनका X4 प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये इनका X4 प्रोग्राम है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 10 तक की तीन आईडी दिख रही है वाइट, लेकिन लेवल 3 में 20 दिख रहा है, ये खाली, ये बाकी ये इनका रिसाइकिल हो चुका है एक बार, आप देख सकते हो 80 वाला, ये इनका रिसाइकिल हो चुका है। लिख रहे आ रहा है नीचे एक बार रिसाइकलिंग। अब जहां इनके नीचे कोई 20 वाले में 43 वाले में नहीं दिख रहा, वहीं इनके 80 वाले में आप देख सकते हो कि इनके नीचे रिसाइकलिंग हो चुका है। तो ये सारी की सारी अर्निंग इनकी पता है क्या, नॉन वर्किंग इनकम थी। अब रिसाइकलिंग हो चुका है, मैं आपको प्रूफ दिखाता। तो ये आप देख सकते हो $330। अब $330 जो इनकी ये नॉन वर्किंग इनकम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है। बाकी ट्रिपल X से इन्होंने $18 अर्न किया है। और ये देख सकते हो आप 240 में जो बोल रहा था एक्सपोर में, ये देखिए 240 प्लस $265 इनका यहाँ दिख रहा है, 18 यहाँ दिख रहा है, 17 एसगोल्ड में दिख रहा है, एस्कोर में 0.22 BNB दिख रहा है। अभी मैस्क्योर में भी इन्होंने शॉर्ट बेट किए हुए हैं। अब आप बोलोगे सर देखो हमने तो नहीं किए, पर इन्होंने किए हुए हैं। इन्होंने इसलिए किए हुए हैं कि अब आपको आने वाले समय में इनकी आईडी जब दिखाऊंगा तो आपको इनको यहाँ पे नॉन वर्किंग दिखेगी। ठीक है, ये इनका देखो एक्सप्लोर स्लॉट है सारा, पर इनको कहाँ से आ गया है, 6वें स्लॉट से इनको नॉन वर्किंग आ गई है एक्सप्लोर में। ये देखो ये सारी इनको येलो दिख रहे हैं ना, ये सारे नॉन वर्किंग स्लॉट होते हैं। अब दिख रहा है आपको, इसमें अब एक कंडीशन ये लागू होती है कि सर ने स्लॉट तो बहुत सारे किए हुए हैं। अब सर ये सोच लेते कि यार मैं पहला खोलूं, कुछ आ जाए तो मैं दूसरा खोलूं, कुछ आ जाए तो मैं तीसरा खोलूं। लेकिन सर ने 10 स्लॉट कर दिए, लेकिन किस्मत कहाँ पे खुली जाके, 6वें स्लॉट पे। और 6वें स्लॉट पे इनको इतना अच्छा रिटर्न आ गया। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो इस बिजनेस में आप लोगों को नहीं बताई जाती हैं, और हम लोग नॉन वर्किंग प्रमोट नहीं करते हैं। हम लोग सीरियसली बता दें, एक लीडर की तरह काम करते हैं। जैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है, सेम हम भी ये बोलते हैं कि फॉरसेज भी सेम वही प्लेटफॉर्म है, बस यहाँ पे रिटर्न्स ज्यादा है एमएलएम प्रोजेक्ट और एफिलिएट मार्केटिंग प्रोजेक्ट की अपेक्षा, एक्टिव और पैसिव इनकम। लेकिन बोनस के तौर पे जैसे वहां पे भी बोनस मिलता है ना, लाइक आपने देखा होगा एमएलएम में जब आप बड़ा प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो आपको चेयरमैन बोनस या कुछ फंड वगैरह मिलते हैं, कार फंड वगैरह। तो वो चीजें यहाँ पे फोर्सेज में एज अ नॉन वर्किंग में मान लेता हूँ कि आपको बोनस के तौर पे मिलता है। तो कोई भी बंदा नॉन वर्किंग को केवल इस वजह से ना अपग्रेड करे कि हाँ मेरे को नॉन वर्किंग आएगी। बट मेरा जो कमिटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये है कि आप लोग अगर इस बिजनेस का पार्ट हो तो ब्रदर दोस्त एक लीडर की तरह काम करो। जैसे कि मैं राजेश जी की बात कर रहा हूँ, राजेश जी की भी आईडी आप ओपन करके देखोगे तो सेम हाल मिलेगा। बट आप इनकी जब आईडी देखोगे तो इनकी अर्निंग आपको डिफरेंट मिलेगी विवेक जी से, इनका आपका सब कुछ चेंज मिलेगा। तो मेरा जो टारगेट है वो यही है आप लोगों के बीच में कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हम नॉन वर्किंग लेने नहीं आए हैं, हम रियलिस्टिक यहाँ पे एक टीम वर्क करते हुए पैसा कमाने आए हैं, और रियलिस्टिक पैसा कमाएंगे और कमवाएंगे जो मार्केट का एथिक्स है कि अगर दुकान खोलोगे माल बिकेगा तो ही प्रॉफिट होगा। दुकान में तुम चाहे साला 1 करोड़ का माल रख लो चाहे 10 करोड़ का, अगर वो बिकेगा नहीं तो वो केवल सड़ेगा, चूहे खाएंगे, और कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ये एथिक्स पता है बिजनेस का तो वो चीज यहाँ पे भी लागू होती है। बस नेटवर्किंग की थोड़ी सी परिभाषा अलग है कि नेटवर्किंग हमें क्या करता है कि देखो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, मैं आपको देखो इसमें मोटिवेशन नहीं दूंगा, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो उसे ये बात पता है कि पैसा कंपाउंडिंग आता है कैसे। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, लाइक कोई फैक्ट्री ओनर है, वो क्या करता है, उसके दिमाग में कोई भी ख्याल आया कि यार मैं ना एक थर्माकोल प्लेट आती है जिसमें आप लोग जाके मोमोज वगैरह खाते हो, देखा है ना। अब उसके मन में ख्याल आता है कि मैं ऐसा कुछ काम डाल दूं कि थर्माकोल प्लेट बनाऊं। अब उसने भले ही स्टार्टअप छोटे से किया हो, लाइक मैं मान लेता हूँ 2 लाख की मशीन लगाई हो। अब उस मशीन में उसने भले ही आज खुद काम करके
वो काम निकाला हो। लेकिन अब उसका क्या हुआ कि जब वो अकेले काम कर रहा था, तो उस अकेले काम करने से वो जितनी ट्रेड निकाल पाता होगा, जो उसकी सेल प्राइस होगी, उस हिसाब से प्रॉफिट लेता होगा। लेकिन अब उसकी मार्केट में डिमांड अगर बढ़ चुकी है और अब उसे पता है कि अब ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मुझे मशीन भी ज्यादा चाहिए और उसके लिए मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, तो फिर वो क्या हो गया, उसका एक बिजनेस के तौर पर डेवलप हो गया। वो एक तरीके से एक फैक्ट्री का फॉर्म हो गया। अब उसने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया, अपने डिमांड को भी ज्यादा देख लिया मार्केट में, और उसके साथ साथ मैन पावर को हायर कर लिया, मीन समय को खरीद लिया लोगों के। और समय की कंपाउंडिंग होने की वजह से उसके पास बड़ा पैसा आने लगा। यही होता है ना बिजनेस का रूल। बस ये चीज यहाँ पे भी लागू होती है। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा एक ऑफर मिलता है कि हम कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कंपाउंडिंग में पैसा कमा सकते हैं। कैसे कि अगर मान लेता हूँ आप कोई भी ख्याल करोगे, लाइक नीला मैम के मन में ख्याल आता है कि मैं प्लेट का बिजनेस डालूं, सर ने बताया है तो, या मेरा बिजनेस लो, या मेरा कैटरिंग बिजनेस है, वो भी टीम वर्क है। मेरा कैटरिंग बिजनेस है, वो भी टीम वर्क है, लेकिन कहाँ पे है, वो केवल अमृतसर में लिमिटेड है। या बहुत ही ज्यादा मैं क्रॉस कर पाऊंगा तो पंजाब क्रॉस कर पाऊंगा, लेकिन बाकी के जो 27 स्टेट है, क्या वहां के लोगों को कैटरिंग का काम नहीं है? क्या वहां पे अडानी या मिस्टर केजरीवाल या मोदी जी या योगी जी नहीं जाते होंगे? वहां भी तो जाते होंगे ना। अगर मेरे को ये बात पता चल जाए कि अगर इस स्टेट पे मैं इतना टीम वर्क करके इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं बाकी के 28 स्टेट में भी अपना टीम बढ़ा लूं, तो फिर मैं भी आने वाले समय में ओयो, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, इनकी तरह बड़ा पैसा बना सकता हूँ। बस यही चीज यहाँ पे लागू होती है। पर जिनके माइंड में ये चलता है, तो देखो मेरे दोस्त, वो होता है एक आरओई प्लान। अगर आप लोग फोर्सेज की तुलना इस तरह से करके बैठे हुए हो कि मैं इन्वेस्टमेंट डाल दूं, सर कुछ आया नहीं, सर ये नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त आप गलत ट्रैक पे हो, आपको ट्रैक चेंज करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, मेरे को आज 2 बजे ऑफर भी मिला था बोलने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सारा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि इतना आसान है बोलना। इतना आसान भी बोलना नहीं है। आप लोग हमेशा बोलते हो ना सर लोग नहीं जुड़ रहे हैं। आज भी मेरे पास, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एक फॉर्से लीडर का कॉल आया। वो ऑलरेडी किसी और के फॉलोअप में थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे कॉल किया, धीरेन्द्र सर बहुत सारे लोग फोर्सेज छोड़ गए, सर आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है यार, सारे लोग, बहुत सारे लोग फौजी छोड़ गए, बड़े बड़े तुर्रम खान छोड़े, सर आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैंने कहा बस इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पैसा और मार्केट की वैल्यू दोनों मैटर करती है। दोनों मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं हूँ, धीरेन्द्र सर ने तो अपना फॉर्सेज में पैसा लगाया और उसका कितना गुना, लगभग 6-7 गुना बना चुके हैं। मेरा कोई लॉस नहीं है। लेकिन सोच के देखो मोना मैम है, इन्होंने जस्ट अभी मेरे कहने से अपने स्लॉट वेट किए 10,000 रुपए के। फॉर एग्जाम्पल मान लो तो अनीता मैम है, जस्ट उन्होंने भी अभी जो मेरी 12,000 की अर्निंग हुई है ना, इन्होंने 10,000 के स्लॉट किए हैं। विशाल जी ने जस्ट मेरे साथ आज बिजनेस स्टार्ट किया है। अब आप सोच के देखो, अगर मैं आज बिजनेस छोड़ देता, तो ये केवल मैं 10,000 रुपए लेके नहीं जाऊंगा, मोना मैम की वो उम्मीद, वो सपने, वो प्लानिंग, सब की सब मैं कुचल के चला जाऊंगा। दैट्स अ रीजन मैं आज भी फोर्सेज में टिका हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। सर आप कैटरिंग का काम छोड़ सकते थे। कैटरिंग का काम भी ना छोड़ने की पीछे वजह यही थी, पैसा नहीं आता है बहुत, लेकिन आज एक प्यार मिलता है, एक नाम है। ये 1 साल बाद गया, लेकिन फिर भी वो रुतबा था मेरा कि जाते ही अडानी की सर्व, नितिन गडकरी सर्विस में मैं था। 1 साल बाद अगर कोई बंदा जाता है ना, तो डर लगता है, यार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो बनाया था, कुछ तो कमाया था। सेम अभी मीटिंग में भी मैं 15 दिन एक्टिव नहीं था, लेकिन आते ही मेरे किसी लीडर ने ये नहीं बोला धीरेन्द्र सर आप 20 दिन बाद आ रहे हो, मीटिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। पहले दिन ही सेशन किया, पहले दिन हाउसफुल 100+। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके साथ भी वही रिस्पॉन्स आएगा, बट आप अपने फील्ड के खिलाड़ी तो बनो। बस मेरा टारगेट ये है, जितने 60 लोग रुके हुए हो, बस एक ही चीज सिखाऊंगा। मैं ना राजेश सर का कोई हमदर्दी हूं, ना मैं सौदरा मैम का हमदर्दी हूं, ना मैं मुकेश जी का हमदर्दी हूं, ना मैं विक्रम जी का। मेरे लिए यू आर एवरी वन आर इक्वल। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बीच में इस फैमिली का जितने लोग पार्ट हो, कितने लोग मेरी तरह सोचते हो, कितने लोगों की चाहत मेरी तरह है, कितने लोग चाहते हैं कुछ ऐसा करना कि पैसा तो कमाएंगे ही, जो भी काम करेंगे यार, जॉब भी करेंगे तो रेगुलर जॉब करने पे वहां पे भी हमारा प्रमोशन होता है, सैलरी आती है। बट एक बार फील करके देखो कि आज धीरेन्द्र सर क्या केवल पैसा कमा रहे हैं, या पैसे के साथ साथ वो कुछ और भी कमा रहे हैं। तो ये चीजें जब आप भी करोगे तो आपको सिस्टम मिलेगा। तो जितने लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि वही प्लानिंग लेके आया हूं मैं, और कुछ नहीं है। ऑफर भी वही है, गुड न्यूज भी यही है। जितने लोग हैं वो लोग रेज हैंड कर दें, बाकी भाई जुड़े रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है, करियर तुम्हारा दांव लग रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जितने लोग जुड़े हो, मैं फैक्ट की बात करूंगा आज। फैक्ट यही है कि आपने सुना गोवा या जो भी, ऑफर यही है कि अभी तक जब मैं बिजनेस का पार्ट था तो समय के हिसाब से मैं भी चल रहा था।
इतनी बड़ी भीड़ में कोई भी आया तो मैं सोचता था कौन सीरियस है। उनको निकालने के लिए मेरे को क्या टारगेट मिला था? मेरे को टारगेट मिला था कि धुरंधर अगर आप सीरियस हो तो आप प्रूव करके दिखाओ, आपको 7-7 स्लॉट करने पड़ेंगे, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने जो टीम बनाई उस टीम में मैंने प्रूव करने के लिए लोगों को निकाला 6-6 स्लॉट, मीन 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने और इंप्रूवमेंट किया कि कुछ लोग और भी ऐसे थे जो सोच तो बड़ी रखते हैं बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, मैंने उसको कम करके उसका स्लॉट 5-5 किया और उसका इन्वेस्टमेंट निकाल के मैंने 30,000 कर दिया। अभी लास्ट पता है ऑफर आप लोगों के लिए क्या है? लास्ट ऑफर ये है कि इस भीड़ में जो भी बंदा ज्यादा नहीं, केवल और केवल 3-3 स्लॉट भी अपडेट कर लेता है, बी हॉनेस्ट, जो भी टूल्स, जो भी प्रमोशन, जो भी ग्रोथ के लिए फैक्ट चाहिए वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, जिससे आप उस तरीके का बन सको जैसा आप मेरे से उम्मीद करते हो, जैसा आप राजेश जी से करते हो। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज को लेके कि 3-3 स्लॉट में जो आपने ऑफर निकाला है ये वाकई में बहुत ही वैल्यूबल है। जस्ट अ मिनट पे थोड़ा सॉरी, बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही होगी ना। नवरात्रि उत्सव चल रहा है भाई, उससे मेरी कोई गलती नहीं नहीं है। सर, आपके साइड से आवाज नहीं आ रही है। बैकग्राउंड से वैसे नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। बहुत तेज भंगड़ा बज रहा है यहाँ पे। नवरात्रि में यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ नवरात्रि में हम लक्ष्मी माता का वो करते हैं, पंजाब में थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पे बजरंग बली जी की टोलियां आती हैं घर घर। अमृतसर का थोड़ा सा रिवाज अलग है, लोग बोलते हैं कि बजरंग बली जी ने ना माता जी की चौकी में सेवा की थी 9 दिन, तो लोग यहाँ पे बजरंग जी को वैल्यू देते हैं, तो पूरी की पूरी टोली आती है यहाँ पे घर घर। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ मुद्दे की तरफ। 65 लोग मीटिंग में। तो बस मैंने यही ऑफर निकाला है कि जितने भी लोग मेरे स्पीच में सीरियस, मैं किसी को प्री जज नहीं कर रहा हूँ। आप क्या करते थे, क्या करते रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या आपका बैक एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट में आप जो जी रहे हो, मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी टीम्स के सजेशन में एक ऑफर निकाला है कि सच में अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हो और सच में चाहते हो कि भले ही आज लोग ना जुड़े, भले ही आज लोग मना कर रहे हैं, बट आने वाला समय ऐसा बनाएंगे कि लोग खुद चल के आएंगे कि सर मेरे को बताओ ये काम है क्या, आखिर कैसे ये सब करते हो, मेरे को भी जानना है। तो उसका एक ही एथिक्स है और एक ही फॉर्मूला है, वो है कि आपको मैं टारगेट देता हूँ कि डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। डेली बेसिस पे आप कहीं भी घूमने जाओ, कोई भी छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें कोई भी लाइन ऐड करके उसको आप अपने उस पे प्रोफाइल पे लगाना शुरू कर दो, स्टेटस स्टोरी पे लगाना शुरू कर दो। उसके अलावा अब मेरे को तो नहीं पता है इस भीड़ में कौन कितना पर, तो उसके लिए हमने टारगेट को थोड़ा सा चेंज किया कि मिनिमम अगर 3-3 स्लॉट करते हो तो हम आपको पर्सनल गाइड करेंगे। पर्सनल हम आपकी प्रोफाइल वॉच करेंगे कि प्रोफाइल में आपका क्या एक्टिवनेस है, आप किस तरीके का प्रमोशन करते हो। अगर आप हमें मेंशन बैक करते हो तो आपका मेंशन बैक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट की जरूरत है। आपको होस्टिंग कराई जाएगी, जैसे मोना मैम इन्होंने की है, पहली बार होस्टिंग की, इनका भी कहना है। सौदरा मैम, आपने इनको सुना आज, अच्छा खासा थप्पड़ जाते हुए मैम ने आज होस्टिंग की है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे लोगों को आपने सुना है, नए नए लोगों को। आज लोगों से जब मैं बात करता हूँ कहते हैं सर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा टारगेट यही है मेरे दोस्त कि आप कब तक अपलाइन चेंज करोगे, कब तक प्लान चेंज करोगे, कब तक नए नए प्लानों की तरफ रुख करोगे। आपको रिजल्ट तभी आएगा जब आप खुद से एक अपलाइन बनोगे। तो बस मेरा यही टारगेट है कि आज तक मैंने इसी पे काम किया है, बस उसके लिए मैंने टारगेट भले छोटा किया है ताकि और भी लोगों को मैं निकाल के ला पाऊं जो मेरे बीच में डेडिकेटेड हैं, बट हमें नहीं पता चल पा रहा है। उसके साथ साथ जहां हम ट्रिप में जाते थे तो हमारा रूल था 5-5 स्लॉट। आपको बता दें, जितने भी लोग लेटेस्ट इधर 2 से 3 मंथ में ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के लिए हमने मात्र 3-3 स्लॉट में ही गोवा ट्रिप को भी अनाउंस किया है। ये है ऑफर आप लोगों के लिए कि जिन लोगों ने जस्ट अभी 2-3 मंथ में फोर्सेज को स्टार्ट किया है और अभी उतना बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, उतना मार्केट में उनका वो नहीं है, उन लोगों के लिए हमने ऑफर निकाला है कि वो मात्र 3-3 स्लॉट में ही गोवा का भी पार्ट बन सकते हैं। या तो मैक्सक्योर के 5 स्लॉट हैं तो वेल एंड बेटर है, या फिर X3 X4 एंड एक्सक्योर के 3 स्लॉट। नॉन वर्किंग में ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट से कितनी नॉन वर्किंग कमा लोगे, एक्सपोर्ट से कितनी कमा लोगे, वो आपका बोनस है। इन्वेस्टमेंट करोगे, किस्मत अगर आपकी अच्छी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे तो मैं कह सकता हूँ गॉड भी आपके साथ है, सब कुछ मिलेगा। अब मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, मेरे को आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा मिला है, क्योंकि फ्री का वही लेते हैं जो अपाहिज होते हैं, सीधी सी बात है। जो अपाहिज नहीं, वो अपने हाथों पे और पैरों पे बिलीव करते हैं।
ठीक है, तो मुझे तो प्राउड है कि मैंने आज बहुत सारे लोगों को पैसा कमवाया है, नॉन वर्किंग दी है। चलिए कोई बात नहीं। उसके साथ साथ मैंने ये भी अनाउंस किया है कि अभी गोवा जा रहे हैं हम लोग दिसंबर में। हम लोग सेम टारगेट पे ही मनाली प्लान कर रहे हैं। बस जो हमारा फॉर्सेज का इन्वेस्टमेंट कोई अगर पूछता है कितना है, तो रियलिस्टिक जो हमारा फॉर्सेज का इन्वेस्टमेंट है वो डिसाइडेड है 5-5 स्लॉट। बट वो अभी उन लोगों के लिए फोर्स नहीं है जो बिल्कुल नए हैं। हाँ, अगर आप नॉन वर्किंग की वजह से करना चाहते हो तो देखो सीधी सी बात है, मैं इसमें श्योरिटी तो नहीं दूंगा, ना कोई गारंटी दूंगा कि आपको नॉन वर्किंग के लिए स्लॉट नहीं करने चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ये सच है कि अगर आपके स्लॉट अपडेटेड हैं तो आपके चांस बहुत ज्यादा हैं आपको नॉन वर्किंग मिलने के। नहीं भी नॉन वर्किंग आ रही है तो X4 एक ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर आपके नीचे कोई 2 आईडी फालतू की आगे बैठ भी गई ना, तो जहां X4 की स्टार्टिंग 2 जने का पैसा नहीं आता है, आप X3 से भी कमाओगे और X4 से भी कमाओगे। बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फोर्सेज में X3 X4 के, कल सर ने बताया होगा कि आपके 5-5 स्लॉट अपडेटेड है, तो बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप वर्किंग करते हो तो आपको पहली, दूसरी और तीसरी आईडी की ज्वाइनिंग से मात्र 50-50% रिटर्न आएगा। मींस X3 का ही पैसा आता है। लेकिन अगर आपके स्लॉट अपडेटेड है और गलती से आपके X4 के स्लॉटों में ऊपर कोई बैठ गया है और आप उस समय कोई ज्वाइनिंग निकालते हो 30,000 की, तो आप स्टार्टिंग की दोनों आईडी से 30,000 रुपए निकाल सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है आपके X4 स्लॉट टाइम से अपडेट करने के। एक्सप्लोर में भी सेम है कि अगर आप एक्सप्लोर के स्लॉट अपडेट करते हो और आपका अपलाइन एक्टिव है और ऊपर की 3 आईडियों पे आप बैठते हो आप, और आपका अपलाइन जैसी चौथी आईडी लगाएगा, चौथी आईडी का 50% सॉलिड आपको जाएगा और 50% अपलाइन पाएगा। तो इस तरीके से एक्सप्लोर का भी नॉन वर्किंग सॉलिड है। तो ये आपके ऑप्शन पे है कि ये आपका बिजनेस है, आप कितना लगाना चाहते हो। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। बट हमारा जो एथिक्स है कि 3-3 स्लॉट में आपके लिए होस्टिंग का अलाउंस, सपोर्ट सिस्टम का अलाउंस, थर्ड पार्टी का अलाउंस, लाइक मान लेता हूँ सौदरा मैम। अब ये एक हाउस वाइफ है, अगर इनके टच में कोई स्टूडेंट आ जाता है, अब ये उतना क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पास अब ये अथॉरिटी हो चुकी है कि मैं नहीं भी एक्टिव हूँ, इनके अपलाइन नहीं भी एक्टिव हैं, तो ये राजेश जी को कॉल कर सकते हैं, राजेश जी इनको सपोर्ट करेंगे। ये हमारे 3 दिन स्लॉट का टारगेट अलाउंस में दिया गया है कि कोल्ड ड्रो से आप सपोर्ट ले सकते हो। बट अगर कोई 1200 की आईडी वाला बोले राजेश जी को जाके मैं धीरेन्द्र सर की टीम से हूँ और मेरी थर्ड पार्टी कर दो, तो राजेश जी इग्नोर कर देंगे। ये हमारे अपने एथिक्स हैं हमारी टीम के, कि जो हमारे साथ है उनके साथ हम भी हैं। दूसरी चीज कि जिनके 3 स्लॉट हैं उनकी प्रॉपर प्रोफाइल हमारे वॉच, क्योंकि हम उनको कहते हैं ना माइंड में उठा लेते हैं कि ये बंदा अच्छा है, तो उसकी प्रोफाइल में भी हम बोलेंगे यार तुम ये स्टोरी प्रमोशन करो। आप जाके देख सकते हो जितने लोगों को हमने होस्टिंग के लिए आगे लेके आए, उनकी आप प्रोफाइल देखना स्टार्ट कर दो, उनके स्टेटस स्टोरी देखना स्टार्ट कर दो, आपको उनके वीडियो उनके स्टेटस स्टोरी में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि आपको और बड़े लेवल पे प्रमोशन मिले, तो आप 5-5 स्लॉट तक जा सकते हो। 5-5 स्लॉट पे आपको हम को लीडर के ग्रुप में लाएंगे, जहां पे आपको मीटिंग देना सिखाया जाएगा। लाइक जैसे कि राजेश जी को आप सुन रहे हो, कभी ये बोल नहीं पाते थे, आज ये मीटिंग देते हैं। मेरे मेरे को कोई डर ही नहीं रहता कि मेरा सेशन ले रहे हैं ये। इनका सेटअप देख सकते हो आप। तो ये चीजें हैं। देखो राजेश जी भी कह रहे हैं कि सच्चाई है यार, नहीं बोल पाता था सर, कितनी बार बोलोगे। बोल लेता था, लेकिन कहते हैं ना जब नॉलेज नहीं होता तो बंदा डरता ही है। नहीं बोलने को तो मुझे पता है कि लोग घर में इतना लड़ते हैं भाई बहनों से कि अगर वो लड़ना स्टार्ट करते हैं तो मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं। वो बोलना यहाँ नहीं काम आता, वो बोलना घर पे काम आता है। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कोई ऑफर नहीं है। ये चीजें हमने प्लान की अपने कोलिडर के साथ। अगर अभी भी नहीं ना, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, सच बोलूंगा, दिल से बोलूंगा यार। पता हम कब टूटते हैं? हम तब टूटते हैं जब हमने इतना सारा सृजन किया और इस सृजन करने के बाद भी कोई बंदा नहीं करना चाहता है, तो फिर यही लगता है कि साला ये छोड़ो, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ सृजन किया और आपने उसमें कदम से कदम मिला के चले, तो चाहे लाख अच्छा प्लान हमारे सामने आ जाए, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। हम टिके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिखेगी कि राजेश जी के लिए हमें टिके रहना है, हमें दिखेगा कि सौदरा मैम के लिए टिके रहना है, हमें दिखेगा कि मोना मैम के लिए टिके रहना है। बंदा तब डाइवर्ट होता है जब उसे दिखता है कि यार इतनी मेहनत करो, इतना सेशन दो, इतनी प्लानिंग दो, इतने ऑफर निकालो, फिर भी इनको फर्क ही नहीं पड़ता। इनको फ्री का दे दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बंदे को लगता है कि इनके चक्कर में मैं अपना टैलेंट क्यों खराब कर रहा हूँ, इनके चक्कर में मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो इतना डिजर्व करता हूँ यार, मैं ये कर लेता हूँ, मेरी तो इतनी मार्केट में फेस वैल्यू, मैं इसका यूज कर लेता हूँ। बट अगर आप लोग चाहते हो कि अगर फोर्सेज के बहुत सारे अपलायन हमारे साथ छोड़ छोड़ के गए हैं, तो वजह यही है कि 10-10 हजार की टीम बनाने के बाद भी अगर डायरेक्ट ना लगाओ तो कोई अर्निंग नहीं आ रही। समझ रहे हो? 10-10 हजार की टीम बनाने के बाद भी अगर डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं तो अर्निंग नहीं आ रही, तो बंदे का डिमांड डाइवर्ट होता है कि यार लग रहा है अब ये छोड़ना चाहिए, मजा नहीं आ रहा, इतनी बड़ी टीम बनाने के बाद भी कुछ नहीं। पर मेरे को प्राउड इसी बात का है कि भले ही छोटी टीम है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसिव इनकम और सबसे ज्यादा डेली बेसिस रिटर्न लेने का मेरे पास क्यों है? क्योंकि मैंने लोगों को जोड़ा नहीं है। लोगों को भले ही 2-3 मिनट टाइम लगा है,
पर उनको मैंने बोला है रियलिस्टिक एज अ लीडर सामने आओ। अब प्लान कब तक चेंज करोगे? अगर मैं आज अच्छा प्लान नहीं बनता तो मेरा प्लान तो अप्रैल से एक्टिव नहीं है। आज वो कहीं और ही है, कुछ और ही कर रहे हैं, पर मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। तो ये चीजें हमारे मीटिंग का पार्ट है। अब आप लोग में कितने ऐसे लोग हैं जो सहमत हैं कि सर अगर इतना अच्छा ऑफर है तो हम तैयार हैं? तो मैं आपको फिर कुछ और भी गुड न्यूज ऐड कर देता हूँ। अदरवाइज मेरे दोस्त नहीं कर सकते हो ये सब, तो मैं कहता हूँ छोड़ दो यार, छोड़ दो। क्योंकि पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि राजेश जी ने किसी को ज्वाइन कराया। अब राजेश जी ने ज्वाइन कराया, राजेश जी ने जो भी वादे कर दिए छोटे मोटे, अब वो आ रहा है मेरे पास, धीरेन्द्र सर मैं राजेश सर की टीम से हूँ। सर वो राजेश सर सपोर्ट ही नहीं करते। राजेश सर ने ऐसे बोला था नॉन वर्किंग आएगी, सर 2 मंथ हो गया कुछ नहीं आया। फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ होती है। तो इन चीजों से हमें भी बचना है। ठीक है, चलिए इसमें भी 16 लोगों को फर्क पड़ा है 63 में से लोग। बाकी लोग कह रहे हैं सर आप 3 दिन स्लॉट छोड़ो, 3 रुपए की आईडी भी कर दो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। उनका तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, बस मेरी तरफ से यही ऑफर था। बाकी मनाली का भी यही प्लान है मेरा, क्योंकि अभी सर ने पहले अक्टूबर डेट रखी थी तो मैंने दिसंबर का प्लान किया था। अब दिसंबर में गोवा है तो जनवरी में बहुत ठंड होती है, तो फरवरी लास्ट में हम मनाली का प्लान कर रहे हैं। सेम यही तरीका होगा जैसे लाइक यहाँ पे आप एक्टिविटी करने जा रहे हो, ट्रिप करने जा रहे हो, सेम वहीं पे भी होगा। वहां पे भी हम कह सकते हैं कि हम मनाली के साथ साथ कुल्लू है। जैसे कि आप ऋषिकेश जाते हो रिवर राफ्टिंग करने, और आपने देखा होगा बहुत ही ऊंची ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग, नहीं देखा हो तो मेरी आप प्रोफाइल देख लेना, उसमें आपको जैसलमेर ट्रिप ओ मनाली ट्रिप में सारा डाटा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरी प्री प्लान है। आइस में खेलना, रोहतांग जाना, सारा कुछ जो भी आपने देखा है अटल टनल वगैरह सब कुछ सेम टारगेट पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये आपका बिजनेस है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। अगर आप एथिकल तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो मिनिमम 3-3 स्लॉट आपके डन होने चाहिए X3 X4 और X4 पे। कम से कम 5-5 स्लॉट आप अगर करते हो तो मैं आपको एक को लीडर की तरह मानूंगा, जैसे कि काजल में हमारे बीच में निकल आए को लीडर में। उसके साथ साथ अगर आपको जाना है गोवा तो देखो मेरे हाथ में नहीं है। ये प्लानिंग चल रही थी अक्टूबर से, मतलब सितंबर में हम लोग ट्रिप से आए थे, हाँ सितंबर से प्लानिंग चल रही, अक्टूबर निकल गया, सितंबर निकल गया, अब अक्टूबर भी निकल रहा है। ठीक है, तो अब ये प्लानिंग की वजह से क्या है कि सर के पास सीट लिमिटेड है, 80 सीटों की अलाउंस है होटल में। और वहां पे देखो ज्यादा भीड़ पे ना एक्टिविटी भी नहीं हो पाती है। तो सर ने मेरे को यही बताया कि धीरेन्द्र सर जो आजकल में कर लेते हैं उनका डन करो, बाकी सर रहने दो। क्योंकि जो जिसकी तैयारी ही नहीं थी उसको चाहे आप जितना बोलो, वो 18 दिसंबर को फोन करेंगे सर मैं भी चलूं क्या। ठीक है, तो वो वाला सीन होगा, तो वो चीज तो हो नहीं पाएगी। तो देखो मेरा और मोहित का टिकट हो गया है, सब लोग ने देख लिया है ना। जो लोग गोवा आना चाहते हो, सबसे पहला काम अपनी टिकट करवा लो, पहला काम। दूसरा, सिक्योरिटी के लिए डाउन पेमेंट जो भी आप दे सकते हो 2,000 5,000 वो अरेंज कर दो। तीसरा, आपको टारगेट है 3-3 स्लॉट, नहीं भी स्लॉट है, आपको खुद पे बिलीव है तो मेहनत करो और आप अपना स्लॉट करते रहना। उसके अलावा जो मेरा कहना है कि ये मैंने सीखा है कि जब आप कुछ आगे बढ़ते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है। आज आप गोवा क्वालिफाई करोगे ना तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बोलोगे कि मैं इस बिजनेस का पार्ट हूं, मैं गोवा जा रहा हूँ। तो सामने वाला बड़ा वो होता है यार कि मतलब बंदे का कॉन्फिडेंस इतना हाई है। फिर आपके ना पिचिंग करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। जब आप कोई अचीवमेंट लेते हो ना ऑटोमेटिक आपके अंदर से एक प्राउड सा मोमेंट होता है। जैसे सौदरा में हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं भाई, किसी को कुछ लेने थोड़ी ना है। जो लेना है तो मैम डर की मीटिंग देंगे। मैम को तो पता है कि हम तो देने आए भाई, लेना हो लो लो नहीं तो निकलो। तो मैम ने ठोक के बोल रखा था, मैं होस्टिंग मैम की सुन रहा था। तो ये चीजें होती हैं कि जब आप भी इस प्राउड के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि इस बिजनेस का मैं पार्ट हूँ, और मैं आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है, ये होता ही है, मैं खुद जानता हूँ। आप गोवा प्रमोशन करोगे, मैं गोवा जा रहा हूँ, जिससे भी बात करोगे और भाई कैसा है भाई बनाया, बस भाई दिसंबर में गोवा की प्लानिंग है, सामने वाला बंदा ना कॉल उसमें कार्ड भी देगा, फिर भी सोचेगा यार ये बंदा यार गोवा जा रहा है यार। फिर आपका स्टेटस वॉच करेगा, फिर देखेगा स्टेटस में अच्छा ये करेगा यार, ये तो यार इसकी तो लाइफ सेट है। फिर वही गोवा जब आपके जो लोग फॉलो पे है ना, वो भले ही उस समय आपको सुन रहे हैं, आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब गोवा में आपको एंजॉय करता देखेंगे और फिर गोवा से आप क्वालिफाई होके वापस आओगे, वही लोग बोलेंगे यार अब कौन सी ट्रिप है। फिर बोलोगे भाई मनाली की ट्रिप है। फिर आप बोलोगे भाई 3-3 स्लॉट, जो 1200 गाड़ी लगाना नहीं चाह रहा था वही बंदा बोलेगा भाई 3-3 स्लॉट हाँ हाँ करता हूँ भाई, मेरे को भी चलना है मनाली। उस समय फिर आपके साथ लाइन लगेगी। राजेश जी सच्चाई यही है ना, यही सच्चाई है। तो यही इसीलिए मैंने मनाली को ऐड किया है कि आज आप गोवा की तैयारी करोगे, जो भी आप कॉन्फिडेंस से टीम बिल्ड करोगे, जो आपको लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे, भले ही नहीं जुड़ेंगे, आपने डरना नहीं है। यही सोच लेना है यार कि अभी तक क्या उखाड़ा था हमने, अभी तक भी तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो डाटा वेस्ट ही हो रहा था उम्मीदों में। अब तो पता है ना कि अब तो कुछ होने वाला है। जैसे ही गोवा आप निकलोगे, ट्रेन लगाओगे कि भाई मैं जा रहा हूँ गोवा,
फिर वहां डे 1 डे 2 जब लगाओगे ना स्टोरी, उनको वो होती है, चाहे जलन मान लो चाहे खुर्चन मान लो, फिर वो अपना नहीं देखेंगे, फिर वो आपका देखेंगे रोज। फिर वही लोग आपसे पूछेंगे, भाई नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की है? भाई मनाली की है। भाई मेरे को भी चलना है। फिर आपके ग्रोथ की रेशियो बढ़ेगी। इसे बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केट। जो मैं हमेशा बोलता हूँ जब मैं मीटिंग में आता हूँ कि लीड्स के दो तरीके होते हैं। एक होता है हिंदी बोलता हूँ, मेरा इंग्लिश नहीं होगी, एक चुंबक और एक चिंगम। ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। चुंबक मतलब, कहते हैं ना, अट्रैक्शन ऑफ ला काम करता है आज के मार्केट में, कि आप जैसे हो वैसे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। अब चुंबक मतलब आपका जो भी गुण है। अब आपको अपने जैसे गुणी लोगों को अट्रैक्ट करना है ना, तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कि आपके गुण क्या है। अब कभी सुना है कि एक 4 शराबी हैं और उसके दोस्त 4 बैठे हैं और वो शराबी नहीं है? भाई पॉसिबल ही नहीं है। कहा गया है कि आप अगर 10 अच्छे लोगों के बीच में हो तो इतनी गारंटी है, लेकिन अगर आप 4 शराबियों के बीच में हो तो इतनी परसेंट गारंटी है। ये सच्चाई है कि जैसे गुण आपके हैं वैसे गुण आपके साथ लोगों के डेवलप हो जाएंगे। हाँ, बहुत ही गंभीर इंसान हो, बहुत ही फैमिली से प्रेशराइज हो, घर की बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है, तो भले हो सकता है कि आप कंडीशन में रह के भी अपने आप को शरीफ रखो। ठीक है, जैसे विशाल जी के पीछे गोपाल जी दिख रहे हैं, इनका ये हाल है कि ये शरीफों के शरीफ रहे। ये तो वो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज आप जैसा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे लोगों को अपने साथ लाना चाहते हो, पहले वैसे आपको बनना पड़ेगा। जब आप वैसा बन जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ लोग खुद से चल के आएंगे। आज भी मेरे को एक कॉल आई है, मैं बोलूंगा नहीं। एफएलपी में 2 मंथ में सुपरवाइजर करने वाला बंदा नॉर्मल तो नहीं होगा। सोच के देखो, 2 मंथ में सुपरवाइजर करने वाले भाई साहब, मैं बता रहा हूँ लोगों का धुआं निकल जाता है। एक जन निकालना 30,000। उन्होंने 2 मंथ में सुपरवाइजर डन किया। फॉरसेज में उनकी 60 लोगों की टीम है। अब प्लान एक्टिव नहीं है। मैंने पूछा लोग कितने एक्टिव हैं? सर 60 में से 40 लोग एक्टिव हैं। मतलब प्राउड की बात है। एज लड़की की 17 साल। और आज उसने मुझे बोला है सर सामने से कि सर मेरे को पता है आज नहीं तो कल प्लान चेंज करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि आप मेरा साथ दोगे। मैंने कहा अगर आपको उम्मीद है, बस इसी वजह से मैं फोर्सेज नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उम्मीद जोड़ देते हो मेरे से। फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि यार चलो यार, लोगों की उम्मीद तो पूरी हो रही है। ठीक है, पैसा मुझे भी प्यारा है, बट मैं भी अपने हिसाब से सब चीजें करके चल रहा हूँ। तो मेरा प्रॉमिस है मेरे दोस्त, जब तक फोर्सेज है, धुरंधर तो हिलने वाला नहीं, चाहे जितने अच्छे प्लान मार्केट में आ जाए। फोर्सेज जब तक रहेगा, फोर्सेज जब तक अपनी तरफ से कुछ इशू नहीं खड़ा करेगा, मैं तो नहीं हिलने वाला। जिसको जाना है जाए। अगर मेरे को हार माननी होती तो राजेश सर दो सबूत हैं। मार्च वो एक समय था जब मेरे अपलायन चले गए और मेरे नीचे के सारे को लीडर चले गए। मैं जीरो से आया था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। और उस दिन से लेके अब तक मैं कम से कम 5 से 6 लाख अर्निंग भी कर चुका हूँ, और उन लीडरों से अच्छे लीडर बना चुका हूँ, क्योंकि उस समय मेरे पास एक्सपीरियंस कम था। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब मेरे पास लोगों से कहते हैं ना, लोगों को निकालने का तरीका, नए नए आइडियाज बहुत सारे हैं, दिखाने को बहुत कुछ है। तो अब मेरे पास चांस ज्यादा है, और अब मुझे पके पकाए लोग भी मिल रहे हैं। पहले मुझे नए लोगों पे काम करना पड़ता था, अब मुझे तैयार लोग मिल रहे हैं, रेडी। जैसे विशाल सर को आप देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, आप इन्हें पहली बार आज देख रहे हो, आने वाले 1 मंथ में आपको मीटिंग देते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये पके पकाए लीडर हैं, AWPL के लीडर हैं, जहां पे 15,000 की ज्वाइनिंग होती थी। इन्होंने आज ही आईडी लगाई, आज ही 2 लोगों की 1200 रुपये में मुझे भेज दी। तो ये चीजें हैं। आप लोग चाहते हो ना कि सर लोग मिले, मेरे को अब सोचना ही नहीं पड़ता यार कि मेरे को लोग मिले। बस मैं तो अपनी स्टोरी लगा रहा हूँ, अपना स्टेटस लगा रहा हूँ, लोग खुद मेरे पास अब आ रहे हैं। विशाल जी मेरे सामने है, मैं आपको उनको बहुत जल्दी आपको मिलवाऊंगा इनसे होस्टिंग करते हुए। बहुत जल्दी मिलेंगे, हो सकता है गोवा भी जाए। यही है ना, अब लीडर है तो इन्हें पता है जो बंदा 15,000 की आईडी निकाल सकता है, वो बंदे की 12,000 1200 क्या है? कुछ नहीं है। उन्होंने 2 आईडी 1200 की दे दी मेरे को आज। उनको भी मैंने गिफ्ट किया है कुछ, वो नहीं पता है। तो ये चीजें हैं कि सब कुछ ऑप्शन में है, बट आप लोग पहले खुद को प्रिपेयर करो। जैसे आपके एरिया में बहुत सारे टीचर होते हैं, लेकिन आप एक अच्छे टीचर की तरफ भगते हो। आपके एरिया में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन एक ऐसे डॉक्टर के पास भगते हो भले उसके पास लाइन लगी हो। देखा होगा, जैसे कोई डेंटल स्पेशलिस्ट है, उसके यहाँ आप वेटिंग कर दोगे 1 घंटे, लेकिन आपको पता है कि ये स्पेशलिस्ट है तो उसी के यहाँ जाओगे आप नए के पास नहीं जाओगे। ये आपका माइंड मैसेज देता है। सच्चाई है ना राजेश भाई? ठीक है ना? सच्चाई है इस बात की कि नहीं मुकेश जी की? ना मैंने, ये सच्चाई है कि अगर एक डेंटलिस्ट मतलब एक स्पेशलिस्ट जिसके आगे लग गया ना, उसके लिए आप 1 घंटे वेट कर दोगे, बट आप किसी नए बंदे के पास जाना पसंद नहीं करोगे। बहुत इमरजेंसी अलग बात है। सेम यहाँ पे भी है। लोग अपने भविष्य को क्यों बर्बाद करेंगे भाई? उन्हें दिख रहा है साफ साफ कि एक वहीं पे धीरेन्द्र सर हैं, जिनके पास आज इतनी अचीवमेंट है, धीरेन्द्र सर के पास आज इतना अच्छा सेशन है, ये खुद से सब कुछ करते हैं, प्रॉपर वीडियो फॉर्म में आते हैं, प्रॉपर ये मीटिंग भी देते हैं, प्रॉपर ये 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, मैसेज करते हैं, इनका रिप्लाई आ जाता है। और वहीं पे एक है हमारे राजेश जी, उनको मैसेज किया जा रहा है सुबह का, मैसेज शाम को सीन हो रहा है, कॉल किया जा रहा है तो दो दो कॉल रिसीव नहीं हो रही, तो फिर वो बंदा डाइवर्ट नहीं होगा? वो बंदा फिर नॉर्मल सी बात है मेरे साथ आएगा। तो बस वही चीज आपके साथ है
कि अगर आप भी ये चीज करोगे तो आपके साथ भी यही होगा। विशाल सर ने मेरे को यही बताया कि सर मैंने देखा बहुत सारे लोगों से फोर्सेज का प्लान है, मैंने आपका वेट किया जब मेरे फादर का वो हुआ तो इन्होंने मेरा वेट किया, इन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने आपका वेट किया है, और जब मैं वापस आया हूं तो इन्होंने मेरे साथ कॉल पे बात की। सोचो, गिफ्ट है मेरे लिए ये। मैंने कोई मेहनत नहीं की, मोहित सर के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की, मोना मैम के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की, विशाल सर के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की, मेरे कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। बस मेरी मेहनत का गिफ्ट अब मिल रहा है मेरे को। ये फाउंडेशन है। जब कोई घर बन रहा होता है ना, या जब कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो लोग उस समय बहुत इरिटेशन में होते हैं ये, लेकिन जब उसका फाउंडेशन बन जाता है ना, लोग बताते हैं भाई मेरे एरिया में मेट्रो बन रहा है, ये देखो इतना बन गया है। स्टार्टिंग का कोई नहीं बताता, सच्चाई है ना राजेश भाई, प्रैक्टिकल बात है ना। स्टार्टिंग कोई नहीं बताता, लेकिन बाद में सारे तो फाउंडेशन का गेम है सारा, कि अगर आपका फाउंडेशन मेंटेन हो गया, तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चीजें हैं। देखो बहुत अच्छा लगा कि 65 में से बहुत सारे लोग इतनी अच्छी बात भी सुन के जा चुके हैं। आज मैंने फैक्ट की बात बोली है, अगर अभी नहीं ना तो कभी नहीं। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि लोग सामने से अट्रैक्ट हो, मेरे दोस्त, मैं फिर बोलूंगा, किसी का मत सोचो, ये तुम्हारा जीवन है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अभी मेरे फादर के साथ मैं देख के आया हूँ। मैं क्यों पैसों के पीछे अब उतना नहीं भाग रहा हूँ। पैसा बहुत पास में हो और डॉक्टर को आप बोलो भाई करोड़ दूंगा बस बचा लो, डॉक्टर ये बोलेगा मेरे हाथ में नहीं है। उस समय तुम बोलोगे क्या फायदा इस पैसे का, किसके लिए कमाते हैं हम ये पैसा। दूसरी चीज कि फैक्ट की बात ये है कि जब आप इस बिजनेस में आते हो ना, तो आप सोचते हो लोग क्या बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई यार, इतना पैसा कमाया, इतना सब कुछ किया है, सिंगल किसी अपलाइन का कॉल नहीं आया मेरे पास। मैं केवल यही नोटिस कर रहा था 15 दिन, 15 दिन मैं केवल यही नोटिस कर रहा था। मुझे ऐसे ऐसे लोगों को कॉल आ गया जिनसे मैं कभी शायद एक बार बात किया हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के, लेकिन बस एक ही मैसेज आया, बस RIP वगैरह मैं नोटिस कर रहा था। बट मैंने एक ही चीज बोली भाई, मैंने आते ही सबको बोला भाई मेरे लिए कोई काम मत करो, सब लोग अपने लिए काम करो। लोग अच्छा होने पे बोलेंगे भाई तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। लोग दुख होने पे बस थोड़ा सा दुख जता देंगे, बाकी फर्क नहीं पड़ता लोगों को। लॉकडाउन में कितने लोगों को याद किया गया था, सच्चाई बता। कितने लॉकडाउन में कितने रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने फोन करके पूछा था भाई पैसे ना हो तो बता दियो, तेरा भाई जिंदा है, तेरा फूफा जिंदा है, तेरा मामा जिंदा है, किसी का आया हो तो बता दो मेरे को यहाँ पे ठोक के। नहीं ना। तो बस मैं यही बोलूंगा मेरे दोस्त, मैंने भी बहुत कुछ देखा है घर से दूर रह के। ये 5 साल सीखने की निकल गए मेरे को, कि ये जिंदगी तुम्हारी है यार। जहां भी दो अपना बेस्ट दो, और जो भी काम करो दिल से करो, एंजॉय करते हुए करो। मैं कल भी अपने काम पे गया था तो मैंने ऐसा फील नहीं कराया कि मैं इतने दिन बाद काम पे आया हूं। मैंने वही रोटेशन रखा जो मैं हमेशा करता था। और जैसे ही मैन कटर आया उसने बोला धीरेन्द्र योर ड्यूटी CM स्टेज। वहां पे ऑलरेडी 10 कैप्टन थे। एक साल बाद मैं गया था, मुझे लग रहा था मुझे कुछ नॉर्मल नॉर्मल काम दे देंगे। वहां पे 3 पार्टीशन थे, मीडिया का खाना अलग था, स्टेज में CM के लिए खाना अलग था, भगवंत मान जी के लिए और नितिन गडकरी जी के लिए, और आम आदमी जो मतलब वहां की आम पब्लिक होती है, क्योंकि रोड का इनोवेशन था तो बहुत सारे रोड बनाने वाले भी हो गए, ट्रक ड्राइवर वगैरह भी हो गए, उनके लिए अलग खाना था। मेरे को लग रहा था या तो मीडिया मेरे को मिलेगा या तो खाना डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आम आदमी का। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने जो मेहनत करके अपना फाउंडेशन बनाया था, जो बीज कभी बोया था दिल से काम करके, उसका रिजल्ट मुझे कल पता चला। मेरे को स्टेज मिला। वीडियो देखा आप लोगों ने सबने, मैंने कल वीडियो लगाया भी था। कल नितिन गडकरी जी ने लस्सी पी है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। सिद्धू मूसे वाले, उनका फेवरेट पता क्या है, सूप, टोमेटो सूप। आपको केजरीवाल का बता देता हूँ, उनका फेवरेट पता क्या है, केवल हॉट वाटर, वो कुछ नहीं पीते, केवल हॉट वाटर दे दो। नितिन गडकरी जी का क्या है, ओनली छाछ। उसके अलावा उन्होंने ORS का घोल लिया था मेरे से, 2 चीजें उन्होंने ली थी। बाकी वो लोग क्या करते हैं, केवल ड्राई फ्रूट मंगा लेते हैं और कुकीज कुछ और कैंडी, बस और कुछ नहीं। तुम्हें लग रहा होगा वो कुछ भी खाते हैं, भाई वो कुछ भी नहीं खाते। और आपको कुछ सच्चाई अंदर की बताता हूँ, जब हम लोग कल पहुंचे क्या होता है वहां पे, नॉर्मल यहाँ की सिक्योरिटी अलग चेक करने आती है उनका खाना, फिर उसके बाद CM की सिक्योरिटी अलग चेक करने आती है खाना। भाई आधा घंटा 1 घंटा तो इसी में निकलता है, सैंपल देते रहो उनको। एक भी चीज जाता है ना तो पहले चेक होगा फिर ऊपर जाएगा, ये हाल था। तो ये सब चीजें उस बंदे की बातें हैं। मैंने कल बोला भी था वीडियो में, फोर्सेस से अलग हटके, कि कभी वेटरी करता था ना, मैंने HM किया ना, मैंने कोई डिग्री ली, लेकिन केवल काम को दिल से किया, स्किल्स ली, मार्केट बनाया, और आज बड़े बड़े CM आते हैं, मेरे को बुलाया जाता है। तो ये सब चीजें कहाँ से हुई, मैंने उस काम को, सेम आपको भी मैं कहता हूँ, आप भी जिस काम को करो उसको एंजॉय करते हुए करो। अब मेरे को पूछो, सर आपने इतना फाउंडेशन बना लिया है, लोग, अरे भाई ऐसा नहीं है। 140 ज्वाइनिंग थी मेरी जब मैं घर गया था 28 सितंबर को, आज भी 140 ही है। सोचो, क्या मेरे साथ लोग रनवे में आ रहे हैं। आज भी मैं जब वापस आया हूं तो मुझे भी वही मेहनत करनी पड़ रही है, DM करना पड़ रहा है मेरे को। वो अलग बात है, विशाल सर पहले से टच में थे तो उन्होंने मेरे साथ अब स्टार्ट कर लिया। मान लेता हूँ जो फॉर्चर लीडर वो पहले से टच में था तो उसने अब स्टार्ट कर लिया मेरे को एक्टिव देख के। लेकिन नए लोगों के लिए मुझे आज भी DM करना पड़ रहा है, नए लोगों के लिए मुझे आज भी एड रन चलाना पड़ रहा है।
आज भी आप लोगों को मीटिंग देनी पड़ रही है, आज भी लोगों से बात करनी पड़ रही है, भाई इतना आसान नहीं है। लेकिन अब मैं वापस आया हूँ, देख लेना आप, इसी मंथ की एंडिंग में फिर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट में, कभी 3 डायरेक्ट, कभी 4 डायरेक्ट। मेरे को भी मेहनत करनी पड़ रही ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ एक बार बना दिया बैठ के आराम से, नहीं ना। तो बस यही था। तो जो लोग सच में सीरियस हैं, नो मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं चलेगा। अगर आप लोग साथ छोड़ोगे, 50 लोग हो मेरे लिए बहुत हो, तो फिर मेरा भी दिल बोलेगा कि किसके लिए रुकूं भाई जब कोई है ही नहीं। पर अगर 50 लोग भी टिके हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, हम टिके हैं। लोग चले जाएं, हम फिर से माहौल बना लेंगे। फोर्सेज बहुत बार निगेटिव हुआ है, एनएफटी के समय माहौल खराब हुआ, एक्सक्योर के समय माहौल खराब हुआ, मैस्क्योर के समय माहौल खराब हुआ, फिर बना लेंगे भाई, हमारे हाथ में है। क्यों राजेश जी, फिर बनाएंगे हम, ठीक है। तो यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल निडर होके काम करो। बट जैसे माँ बाप की उंगली हम जिंदगी भर नहीं पकड़ते, कुछ समय के लिए सहारा लेते हैं, सेम वैसे ही अगर आपको लग रहा है तो कुछ दिन के लिए सहारा ले लो अपने प्लानों का, एक अच्छे अपलाइन बन जाओ। नहीं तो जब अपलाइन प्लान चेंज करेंगे तो क्या आप भी प्लान चेंज करोगे? कब तक चेंज करोगे? क्योंकि अपलाइनों का यही होता है यार, अब उनको लगता है मैं हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं और भी कोई अच्छा प्लान दे लेता हूँ, क्योंकि उनको ऑफर भी मिलने लगते हैं, गलती भी उनकी नहीं है, उन्हें अच्छे अच्छे ऑफर भी मिलने लगते हैं। ठीक है ना। तो बस मेरा यही था। तो जिन लोगों को गोवा जाना है, बहुत अच्छा टाइम है, अपना लोकेशन चेक करो, गोवा की टिकट देखो, स्लीपर से आ सकते हो स्लीपर की टिकट करा लो, एसी से आ सकते हो एसी टिकट करा लो, मेरे पास उसका मैसेज डाल दो। उसके बाद जो एक डाउन पेमेंट है वहाँ की 2,000 5,000 वो भेज दो। बाकी स्लॉट अपडेट करते रहो, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करो, पोस्टिंग पोस्टिंग करना स्टार्ट करो, डेली वीडियो फॉर्म में कुछ ना कुछ बताओ बनाओ। नहीं समझ में आ रहा मेरे को मैसेज करो, मुझसे ले लो कंटेंट, मैं तुम्हें कंटेंट बता दूंगा जो भी दिल करे। और भाई अभी मैंने जो एक आईडी दिखाई थी अभिषेक की, मानोगे उस बंदे ने वीडियो बना बना के अभी सितंबर मंथ की अर्निंग कितनी की है? 7 लाख रुपए एफिलिएट मार्केटिंग में। स्क्रीन शॉट दिखा दूंगा आपको, शायद मेरे पास पड़ा हो, जस्ट मिनट वेट करना, मैंने स्क्रीन शॉट लिया था। वेट, ढूंढना पड़ेगा लेकिन काफी, उन्होंने स्टोरी लगाई थी। ये यस्टरडे 10,000, लास्ट 7 दिन 52,000, लास्ट 30 डेज 7,36,000, टोटल अर्निंग 78,40K। देख रहे हो ऊपर अभिषेक जायसवाल, मैंने आपको आईडी दिखाई थी। ये बंदा क्या करता है, ये बंदा वीडियो फॉर्म में आता है। इस बंदे ने केवल एक ही चीज की हुई है कि डबल गेम में वीडियो फॉर्म, एक मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने क्वेश्चन और आंसर। भाई साहब 7 लाख रुपए कौन नहीं कमाना चाहता वीडियो बना के? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, किसी का मुंह मत देखो कि मेरा अपलाइन वीडियो नहीं बना रहा तो मैं क्यों बनाऊं। भाई फिर बोलूंगा ये आपका करियर है। बस खुशी इस बात की होती है कि जब आपसे लोग उम्मीद जोड़ने लगे, चाहे फिर वो घर हो, और चाहे वो आपके दोस्त हो, और चाहे फिर आपका ऑनलाइन बिजनेस में मिला हुआ कोई अदर पर्सन हो। दूसरी चीज कि अगर आपको एक फाउंडेशन बनाना है, आपको जो भी एक लगे, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे प्रॉपर महारत हासिल की है, मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रॉपर मेंटेन कर लिया है, मैं ना फेसबुक की तरफ जाता हूँ, ना मैं यूट्यूब की तरफ जाता हूँ, ना मैं लिंक्डइन में जाता हूँ। सेम आपको भी मैं बोलूंगा कि कोई एक प्लेटफॉर्म अपना बेस्ट कर दो, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म को बेस्ट करके उसके ऊपर अपना महारत हासिल करो, लोगों की लाइन लग जाएगी। ऐसे नहीं कि आप डाइवर्जन पे जाओ, मैं यहां से भी कर लूं वहां से भी कर लूं। करने को देखो ऑप्शन लेके चलो अगर आपका मेंटेन है। बट मैंने इंस्टाग्राम पे पकड़ बनाई है, मेरी प्रोफाइल देख के कोई ना नहीं कर सकता। सेम आप भी कोई एक अपना प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग कर लो, या जहां से तुम्हें लोग आते दिख रहे हैं वहां पे अपना फाउंडेशन बना लो। ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था आज की मीटिंग में। कोई मोटिवेशन देने से घर नहीं चलेगा, काम करो, और आप लोग भी काम करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। पागल हो जाओ जब भी आप जिस भी अपलाइन के साथ जुड़े हो, मुझे मैटर नहीं करता। 3 दिन स्लॉट अपडेट कर लो, उसके बाद हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारा जो भी है सब आपको मिलेगा। और हमने इतने सारे लीडर बनाए हैं तो आपको भी लीडर बनाएंगे, और यही हमारी खुशी है, यही सबकी खुशी है। तो कितने लोग हैं जो गोवा आना चाहते हैं और वो टिकट करा के मुझे आजकल में फोटो भेजने वाले हैं? वो लोग रेज हैंड कर दें, जिनके घर से परमिशन मिल चुकी है, जिनके घर से अलाउंस हो चुका है, वो लोग अपना टिकट करवा के मुझे मैसेज डाल दें, छोटी मोटी डाउन पेमेंट करके मेरे को स्क्रीन शॉट शेयर कर दें, और बाकी अपना टारगेट हिट करें, वीडियो फॉर्म में आए, प्रॉपर अपलाइन से टच में रहें, महीने 2 महीने अपने आप को घिसें। आने वाले समय में आप भी निखरोगे, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें से मेरी टीम से रिया मैम है, और अब बंटी जी हैं नए, बहुत अच्छा लगा कि 2 नए लोगों ने रेज हैंड किया है। तो आप लोगों ने भी इस चीज पे थोड़ा सा सोचना है कि क्यों मेरी टीम से लोग रेज हैंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे को लीडर हैं, थोड़ा सा इस पे आप लोग विचार करिए कि आपकी टीम क्यों रेज हैंड नहीं कर रही है, आपकी टीम को ऐसा क्या नहीं मिल रहा है आपसे। ठीक है।
और मैं सबको बोलूंगा, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड, मेरे तो अपलाइन बदलने से पैसा नहीं आता है, आपके काम करने से पैसा आता है। अपलाइन के काम करने का बस इतना होता है कि एक सपोर्ट हो जाता है, लेकिन जब अपलाइन नहीं भी होता है ना, तो उतना ही बेस्ट होता है। बताऊं कैसे? आज सैंडी सर होते तो मैं उनको प्रमोट कर रहा होता, मैं स्टेज में जाता तो सैंडी सर का प्रमोशन होता। आज वो नहीं है तो सब कुछ मेरा है भाई। रजित भाई, ये भी तो फायदा है ना। आज मैं अपने इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के, जब मन होता है कौन सी मीटिंग कौन करेगा, कब क्या करना है, सब मेरे हाथ में रहता है। मेरी वैल्यू मेरे हाथ में है। स्टेज में जाता हूँ तो मेरे नाम से बुलाता है धीरेन्द्र सर की टीम, तो उसके भी प्रॉफिट है। ऐसा नहीं कि मैं अपलाइन को, इसलिए मैं अपलाइन का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मार्केट दे दी, सिस्टम दे दिया, मेरा नाम मेरे को बनवा दिया, और क्या चाहिए। सेम आप भी खुश हो जाओ, आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, मैटर ही नहीं करता, अपलाइन नहीं आ रहा गोवा तो मैटर ही नहीं करता भाई, आप आगे हो जाओ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा इतने लोगों को सुन के। 2 मिनट बचे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से कल का सेशन आप लोगों को मिल जाएगा पोस्टर। ठीक है, आप लोग जल्दी से हमारे इस ग्रुप में ऐड होइए। मैं आपको बता देता हूँ क्या टारगेट है आप लोगों के लिए। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, जाते जाते दिखा देता हूँ आपको। ये हैं 2 ग्रुप जिसमें आपको इस बिजनेस रॉक करने के लिए जरूर ऐड होना है। एक है हमारा ये ग्रुप, इसमें हमारे मीटिंग डिलीवर करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम बोलते हैं को लीडर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कितने थे, ये थे लायक 15 और आज 20 हो चुके हैं। तो आपको लग रहा है लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो ऐड हुए लोग वो हैं, लुकमान जी ऐड हुए हैं हमारे बीच में, सुमन मैम ऐड हुई हैं, विवेक कुमार जी ऐड हुए हैं, और काजल मैम ऐड हुए हैं, दिव्या मैम ऐड हुए हैं। सोचो आप, अजरुद्दीन जी ऐड हुए हैं। 5 लोगों ने अपना यहाँ पे नाम ऐड किया है। और मैं आपको दिखाता हूँ 3-3 स्लॉट का, जो आपको लोग हमने बताया है दूसरा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैंने क्या हुआ था, आपको लग रहा है कोस्टिंग का क्या होता है। देखो, मैंने किसी से पूछा था, ये देखिए सौदरा मैम करेंगे। मैंने पूछा आज गर्ल्स में होस्टिंग कौन करेगा, रिप्लाई फास्ट, सर सौदरा मैम करेंगे। ये लो, सौदरा मैम का पोस्टर रेडी हो गया। ये देखो, दोबारा पोस्टर बनाना पड़ा हमको, कल कुछ और था आज कुछ और है। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे आके, भाई आज कौन होस्टिंग करेगा। तो ये इस ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ कितने लोग हैं हमारे। इसमें मात्र 44 लोग हैं। ठीक है, ये बाकी तो मेरे कोलिडर ही दिख रहे हैं, 44 में निकाल दो तो बच्चे कितने, मात्र 30 लोग। ठीक है, तो यही वो लोग हैं जो भी मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो यही चीजें हैं आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि बस इन्हीं का टारगेट, यही आपका टारगेट है। ओके, चलो मीटिंग एंड करते हैं।